आप सभी को मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले आपको जल झूलनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में जल झूलनी एकादशी क्या होती है, जल झूलनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और इसका महत्व की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों, शिशु के जन्म के बाद जलवा पूजन, सूरज पूजन या कुआं पूजन का विधान है। उसी के बाद अन्य संस्कारों की शुरुआत होती है। यह पर्व उसी का एक रूप माना जाता है। शाम के वक्त भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को झांकी के रूप में मंदिर के नज़दीक किसी पवित्र जल स्रोत पर ले जाया जाता है और वहां उन्हें स्नान कराते हैं एवं वस्त्र धोते हैं और फिर वापस आकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत किया जाता है। कई जगह भगवान की इस दिन झांकी को देखने के बाद व्रत खोलने की परंपरा है। झांकी में भगवान को पालकी यानी डोली में ले जाया जाता है, इसलिए इसे ढोल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी इस दिन करवट बदलते हैं, इसलिए इस बदलाव के कारण इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, देखा जाए तो यह मौसम में बदलाव का भी सूचक होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के वामन देव की भी पूजा होती है, इसलिए इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस व्रत की आपको कैसे पूजा विधि करनी है, कैसे व्रत रखना है, इसकी संपूर्ण विधि मैं अब आपको बताती हूँ। जल झूलनी एकादशी व्रत का नियम पालन 10वीं तिथि की रात से ही शुरू करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान वामन की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प ले लीजिए। इस दिन यथासंभव उपवास करिए। उपवास में अन्न ग्रहण मत करिए। संभव न हो सके तो आप एक समय फलाहार कर लीजिए। इसके बाद भगवान वामन देव की पूजा विधि विधान से यदि आप पूजन करने में असमर्थ हो तो पूजन किसी योग्य ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। भगवान वामन को पंचामृत से स्नान करवाइए। स्नान करने के बाद उनके चरणामृत को व्रती यानी व्रत करने वाले अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़के और उस चरणामृत को पिए। इसके बाद भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन सामग्री अर्पित कीजिए। भगवान विष्णु जी सहस्त्र नाम का जाप एवं भगवान वामन जी की कथा सुने। रात को भगवान वामन की मूर्ति के समीप ही सोए और दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मास से वाजपेयी यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका महत्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी पर व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु जी के वामन देव की पूजा करते हैं, उनके तीनों लोक पूज्य होते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं
वे अवसे भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। तो बोलिए भगवान विष्णु जी और कृष्ण जी की जय हो।